दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोका लीलैंड ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। और जैसा कि हमें उम्मीद थी, कोविड का इस कंपनी के ऊपर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छी चीज इसमें देखने को मिली दोस्तों, जो मार्च का क्वार्टर है उसमें इसने अच्छा खासा कमबैक किया हुआ है, और जिसकी वजह से इसकी लॉस में जितनी हमें उम्मीद थी उससे कम इसने लॉस किया हुआ है। तो आज हम इसी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में इसका जो वैल्यूएशन है वो फेयर है क्या नहीं है। जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर में एंट्री करना चाहते हैं, क्या उनके लिए अच्छा लेवल है या उनको थोड़ा रुकना चाहिए, और जिनके पास में इस कंपनी के स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आने वाला है उसका इस कंपनी को कहां तक बेनिफिट मिल सकता है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या क्या हैं, और ये जो कंपनी है इंडिया के अलावा और कितने कंट्रीज में इसका बिजनेस है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इन्हीं विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी है और हिंदुजा ग्रुप के अंदर में ये आती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बसेज वगैरह ये बनाती है, अलग अलग वैरायटी के बसेज हो गए, स्कूल बसेज हो गए, स्टाफ बसेज हो गए, और एसी बस हो गए, और ट्रांसपोर्ट वाली बस हो गए, इस तरीके की बसेज वगैरह ये बनाती है। और इसके अलावा ये लाइट व्हीकल्स वगैरह भी बनाती है, जैसे कि जो छोटा हाथी टाइप के जो ट्रक्स होते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, और साथ ही जो लाइट बसेज होते हैं, स्कूल बस जो लाइट होते हैं, मिनी बसेज वगैरह, वो भी ये बनाती है। और इसके अलावा पावर सॉल्यूशन के प्रोडक्ट वगैरह भी ये बनाती है। हम में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि ये कंपनी जनरेटर वगैरह भी बनाती है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की रेंज वगैरह, काफी बैंकों के बाहर ये प्रोडक्ट, ये जनरेटर वगैरह लगे रहते हैं, होटल्स वगैरह में ये जनरेटर लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये जनरेटर वगैरह लगे रहते हैं। तो ये भी ये कंपनी बनाती है। एग्रीकल्चर इंजन वगैरह, डीजल जनरेटर्स वगैरह, इंडस्ट्रियल इंजन वगैरह, मरीन इंजन वगैरह, ये सारी चीजें ये बनाती है दोस्तों। और ये डिफेंस के लिए भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है दोस्तों। जो इंडिया में दो मेजर कंपनीज डिफेंस को अपनी सर्विसेज देती हैं उनमें से एक ये है दोस्तों। इसके अगर प्रोडक्ट्स की बात करें डिफेंस में, तो एएलएस ड्राइविंग सिमुलेटर वगैरह ये बनाती है, बीएमपी कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड वगैरह ये बनाती है, बीएमपी रीपावरिंग वगैरह जो ये अपना टैंक वगैरह रहते हैं वो ये बनाती है, ट्रक्स वगैरह ये डिफेंस के लिए बनाती है, और अदर कैटेगरी में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है डिफेंस के लिए। और इंडिया के अंदर में सबसे फेमस जो इसके व्हीकल्स हैं वो ट्रक्स हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी के ट्रक्स वगैरह बनाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, टिपर्स वगैरह ये बनाती है, हॉल्स वगैरह ये बनाती है, अलग अलग वैरायटी के छोटे से लेके बड़े ट्रक्स तक हर कैटेगरी के ट्रक्स ये बनाती है दोस्तों। इस कंपनी के थोड़ा सा मैं की पॉइंट्स आपको हाईलाइट करता चलूं। इस कंपनी का जो साइज है आज की रेट में $2.5 बिलियन के बराबर है। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इसके अक्रॉस द वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रक का, यानी कि जो 10वां सबसे बड़ा ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड में वो अशोका लीलैंड है। और ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो बसेस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इंडिया के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। और अभी इस टाइम पे इस कंपनी का जो प्रेजेंस है 50 कंट्रीज के अंदर में इसका प्रेजेंस है। और ओवरऑल अगर इसका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 73 इयर्स का इसको ह्यूज एक्सपीरियंस है दोस्तों कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं दोस्तों, तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी डीलरशिप है, तो हर जगह पे इसके प्रोडक्ट मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो A1 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। 50 कंट्रीज के अंदर में जहां पे ये बिजनेस करती है वहां पे भी जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो A1 कैटेगरी का है। और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का जो अंदाजा है इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों, जो भी इंडिया के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस वगैरह हैं वो दो ही कंपनीज से ऑर्डर करती हैं, या तो टाटा कंपनी से ऑर्डर करती हैं और या तो अशोका लीलैंड से ऑर्डर करती हैं। जितने भी डिफेंस के लिए व्हीकल्स वगैरह की जरूरत होती है इन्हीं दोनों कंपनी को ऑर्डर जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक तरीके से मोनोपोली इन दोनों कंपनीज की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। तो इसके बिजनेस मॉडल को जानने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा इसके हम फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट्स का डिस्कशन करेंगे। अशोका लीलैंड लिमिटेड कंपनी का नाम है, 122 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 46 का इसका 52 वीक लो है, 52 वीक हाई इसका 138 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू 56,000 का एंटरप्राइज वैल्यू है। थोड़ा सा डेट इसके पास में ज्यादा है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स 293 करोड़ है, प्राइस टू बुक 4.58 है, प्राइस टू अर्निंग 0 है, फेस वैल्यू 1 है, कैश इसके पास में 2235 करोड़ है,
बुक वैल्यू इसका 26.78 है और डिविडेंड यील्ड इसका कम ही है अभी। डेट इसके पास में 22,237 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 51.54% है। ईपीएस इसका माइनस में है। आरओसी इसका 8.76% है। 5.54% इसका आरओई है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम इसके जो अभी रिजल्ट्स हम देख रहे होंगे उसमें देखेंगे। और इसके पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें तो दोस्तों कंसिस्टेंटली ग्रो करा है कंपनी ने 2019 तक। 2020 में जैसे कि अदर ऑटोमोबाइल कंपनी में डाउनफॉल आया था, उसी तरीके से इसकी जो सेल है उसमें भी डाउनफॉल आ गया था। और बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी लगातार ग्रो किया हुआ है, वही रेवेन्यू की तरह थोड़ा सा 2020 में इसने कम किया है प्रॉफिट भी। अब इस साल का इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, सीधा चलते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। तो इसके इस साल की ग्रोथ अगर देखें दोस्तों तो 21,951 करोड़ का रेवेन्यू इसने लास्ट ईयर में किया था, जो अभी 19,454 करोड़ हुआ, यानी कि घटा है 11.38%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका कम हुआ है 3233 से 2462 करोड़, यानी 23% कम। इंटरेस्ट इसने ज्यादा किया हुआ है, यानी कि ये भी चिंताजनक बात है, 1801 करोड़ से 1900 करोड़, 5.49% का जंप। और एक्सेप्शनल आइटम में इसका जो था लास्ट ईयर में लॉस था, इस साल प्रॉफिट है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाएगा। ये नेट प्रॉफिट में 336 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, 165 करोड़ का लॉस है इस साल में, यानी कि 149% का इसमें डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसके जो है कम हुए हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज पॉजिटिव क्या देखने को मिली दोस्तों, जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, जो लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर था और इस साल का मार्च क्वार्टर है, उससे इसमें ग्रोथ काफी अच्छी इसने दिखाई है। रीजन, जो दिसंबर का क्वार्टर था उसके बाद में आंशिक रूप से लॉकडाउन खुलने लगा था, तो लॉकडाउन खुलने की वजह से इसकी जो सेल है वो बढ़ी हुई है। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, अगर आने वाले फ्यूचर में 1-2 महीने बाद में अगर लॉकडाउन पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो इसकी ग्रोथ जो है ना 3 साल तक काफी अच्छी होने वाली है, ये हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद भी होगी, वो रीजन हम आगे शेयर करेंगे। और अभी जो है हम इसको देखें रिजल्ट वगैरह के इसके, तो 5,088 करोड़ से 8,142 करोड़, यानी 60% का इसका अच्छा खासा जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 704 करोड़ से 1,013 करोड़ हुआ है, 43% का जंप। इंटरेस्ट इसने हालांकि ज्यादा किया हुआ है इस साल के मार्च क्वार्टर में भी 2% का उछाल है इसमें। एक्सेप्शनल आइटम को तो छोड़ ही देते हैं, कभी कभी वाली बात होती है। नेट प्रॉफिट की बात करें 18 करोड़ से 352 करोड़, यानी 1851% का इसमें जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके थोड़ा सा कम हुए हैं हालांकि। बाकी रिजल्ट अगर देखा जाए मार्च क्वार्टर का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा किया हुआ है कंपनी ने। अब इसके पास्ट के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो वन डे में इसने 4.40% का रिटर्न दिया, 1 वीक में 5%, 1 मंथ में माइनस में रिटर्न दिया 2% का, 3 मंथ में 12%, 6 मंथ में 29%, ईयर टू डेट में 29%, 1 ईयर में 130%, 2 ईयर में 43%, 3 ईयर में 6% का माइनस में रिटर्न दिया, 4 ईयर में 33%, 5 ईयर में 28%, 10 ईयर में 415%। यानी कि अगर देखा जाए तो हम जैसा कि हमेशा बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छे रिटर्न्स देती हैं, वो इसने भी हमको दिखाया है इस चीज को। शॉर्ट टर्म में भी हालांकि अच्छा रिटर्न दिया, मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश किया इन्वेस्टर्स को। और बाकी वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस ओके है, बेस्ट है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर का स्टेक इसमें मेजोरिटी है 51.54%, लेकिन प्लेज है इसका 17.62%। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि उतना सीरियस मैटर नहीं है, एक बड़ा ग्रुप है तो उसके लिए, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव हम मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का इसमें 9.76% का स्टेक है, एफआईज का 18.08% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें, हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड का इसमें 34% का स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो मीराई एसेट फंड का इसमें 2.5% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इसमें 12.23% का इन्वेस्टमेंट है और नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसमें 13.58% का स्टेक है। इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर करंट रेशियो को देखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो है बराबर नहीं आएगा करंट रेशियो भी इसका। 1.5 हमारा क्राइटेरिया होता है, 1 के आसपास का इसका है तो फायदा नहीं है इसका। लेकिन जो है ना, ये कंपनी मैनेजमेंट इसका काफी अच्छा है, इसके जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, कस्टमर्स का भरोसा इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। तो उस बेस पे हम इसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आने वाली है आने वाले टाइम में, तो उस बेस पे हम इन कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं इसके फ्यूचर के हिसाब से। पास्ट में इसने कैसा किया है वो एक अलग चीज है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो हमारे को अच्छा ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ हमें मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटी कंपनीज हैं उन्हीं से। अब इसको अदर पैरामीटर्स पे थोड़ा देखें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड भी अच्छा दिया है कंपनी ने, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है। और अगर एनालिस्ट की माने तो 72% एनालिस्ट बोलते हैं कि इस स्टॉक को बाय करो।
अब बात आती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करना क्या। देखो दोस्तों, करना तो बाई है। हमारे पास में जो कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए दो ही अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो टाटा मोटर्स और एक अशोका लीलैंड। और जो भविष्य में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाने वाली कमर्शियल कंपनी जो है वो ये दोनों ही है ना। और टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो उसका जो स्टॉक है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अभी जा चुका है, काफ़ी ऊपर जा चुका है और उससे ऊपर जाने की संभावना तो है, बट ग्रोथ उसमें कम है। हमारा एंट्री लेवल अच्छा नहीं होगा अगर उसमें हम अगर एंट्री करते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमें बैठना पड़े, वेट करना पड़े स्टॉक के प्राइस को बूम होने का। लेकिन अशोका लीलैंड क्या है, उसके कंपैरिजन में अभी ये उतना बड़ा नहीं है क्योंकि वो न्यूज़ के चलते बढ़ गया था और ये अभी नहीं बढ़ा है। अब न्यूज़ नहीं आए तो क्या ये कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं करेगी? करेगी ऑफ कोर्स, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाएगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी कंपनी कहीं ना कहीं बनाती है फिर। और एक तरीके से अब 4G है, अब जियो का 4G आया तो क्या एयरटेल ने नहीं लाया, वोडाफोन ने नहीं लाया। जो टाइम टू टाइम अपग्रेड है वो हर किसी कंपनी में होता है, तो वो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये कंपनी डीजल इंजन के जो व्हीकल्स हैं वही बनाएगी, ये भी कमर्शियल व्हीकल जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनाएगी। अब बात करते हैं इसके बाइंग लेवल का, तो ये बेस्ट लेवल है, आप इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं और अपना होल्डिंग जो है ना अभी से बनाना आप इसमें स्टार्ट कर दो। अब ये जो ऑटो स्टॉक्स है ना वो भागेंगे क्योंकि अब जो है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। ये शायद ये क्वार्टर का रिजल्ट उतना अच्छा ना आए क्योंकि सेकेंड वेव का लॉकडाउन था तो उस वजह से, और हो सकता है इस वजह से इनके जो स्टॉक के प्राइस है नीचे आ जाएं, है ना। तो आप कोशिश करो ऐड करने का उस टाइम पे। और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि जो पहले जो वेट कर रहे हैं, जो जिसको ट्रक्स वगैरह की ज़रूरत थी वो पहले तो लेना ही था उनको, वो वेट कर रहे हैं, वो भी खरीदेंगे। यानी 2-3 साल के लिए तो मतलब ये जो सेक्टर है ना इसमें जो डीजल इंजन वाले जो ट्रक्स हैं उसकी भी डिमांड काफ़ी बने रहने वाली है क्योंकि जो 1 साल से वेट कर रहे हैं पर्सन वो भी अभी खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल जो है वो अच्छी होने वाली है। तो आप 1-2-3 साल के लिए भी इन पर प्ले कर सकते हो और उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आ जाएगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि 10 साल तक अगर आप इन कंपनीज को होल्ड करना चाहते हो तो ये आपको हैंडसम रिटर्न्स देंगे दोस्तों। अब बात करते हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है या ऊपरी लेवल्स पे बाय किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं क्या कि आप इस टाइम पे एवरेज भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा वेट करो इसके नेक्स्ट जो रिजल्ट्स आने वाला है उसका। 50% तक आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है अभी वो हो जाना चाहिए इसके ऊपर में। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने ऊपर में बाइंग करी हुई है, और जिन्होंने अभी नए बाइंग करनी है उसमें 30-40% तक आप कर सकते हैं क्योंकि नीचे आएगा नेक्स्ट लेवल पे, फिर उसके बाद में फिर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट वहां पे भी चाहिए उसको एवरेज करने के लिए, है ना। तो आप इस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। हमारी टीम जो है 24/7 आपके लिए मेहनत करने में लगी हुई है दोस्तों। जो कंपनी की रिसर्च करने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो हमने समराइज करके 10 से 15 मिनट के वीडियो में डाला हुआ है। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो आपको रिसर्च करने में टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का वो आपकी बचत होगी, उसकी जो वैल्यू है वो आपको 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट सारे की पॉइंट्स हमने हाईलाइट करके डाले हुए हैं। इनकेस फिर भी आपकी कोई मिसिंग कुछ आपको लगता है तो उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही आप इन वीडियोस को अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।